मंदिर में हुआ चमत्कार माइनस सच्ची भक्ति की अद्भुत कथा। एक छोटे से गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति विराजमान थी। पूरे गांव के लोग वहां पूजा करने आते थे। कहा जाता था कि जो भी सच्चे मन से वहां प्रार्थना करता उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक रहता था। वो बहुत सीधा, मेहनती और भगवान का सच्चा भक्त था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अकेला ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दिन भर मजदूरी करता और शाम होते ही मंदिर जाकर भगवान के दर्शन करता। माधव के पास धन नहीं था, लेकिन उसके दिल में भक्ति का खजाना था। वो रोज भगवान के सामने बैठकर भजन गाता और कहता, हे प्रभु, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा प्रेम और विश्वास है। कठिन समय की शुरुआत। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। माधव के पास भी कोई काम नहीं बचा। कई दिन तक उसने भूखे पेट रात बिताई, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। गांव वाले बोले, माधव, जब खुद भूखे हो तो मंदिर जाकर क्या मिलेगा? माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। भक्त की पुकार। एक रात माधव बहुत दुखी होकर मंदिर पहुंचा। पूरे दिन उसे कोई काम नहीं मिला था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। वो भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया और आंसू भरी आंखों से बोला, हे प्रभु, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना कर दीजिए कि मैं मेहनत करके अपना पेट भर सकूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। माधव रोते रोते वहीं बैठा रहा। रात गहरी होती गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। रात का चमत्कार। आधी रात का समय था। अचानक मंदिर में रखे दीपक की लौ तेज हो गई। घंटियां अपने आप बजने लगीं। चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। माधव घबरा गया। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मुस्कुरा रही है। कुछ ही क्षणों में मूर्ति जीवित हो गई। भगवान सिंहासन से उतरकर माधव के सामने खड़े हो गए। माधव ये दृश्य देखकर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान और भक्त की बातचीत। भगवान ने प्रेम से कहा, माधव, डरो मत, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं। माधव रोते हुए बोला, प्रभु, क्या ये सपना है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं माधव, ये तुम्हारी भक्ति का फल है। तुमने कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे सामने आया हूं। माधव बोला, प्रभु, मैं तो बहुत छोटा और गरीब हूं, आपने मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? भगवान बोले, जो मन से सच्चा होता है वही मेरे सबसे निकट होता है। मुझे धन दौलत नहीं, सच्चा प्रेम चाहिए। कृपा का वरदान। भगवान ने माधव से कहा, मंदिर के पीछे पुराने पीपल के पेड़ के पास जमीन में एक घड़ा दबा है। उसमें इतना धन है कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन याद रखना, उस धन का उपयोग सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों की मदद के लिए भी करना। माधव हाथ जोड़कर बोला, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, सदा सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलना। इतना कहकर भगवान फिर से अपनी मूर्ति में समा गए। मंदिर पहले जैसा शांत हो गया। सुबह का नया सवेरा। सुबह होते ही माधव मंदिर के पीछे गया। उसने पीपल के पेड़ के पास जमीन खोदी। कुछ देर बाद उसे सचमुच एक पुराना घड़ा मिला। उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे थे। माधव की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। भक्त का बदलता जीवन। माधव ने उस धन से पहले अपने लिए छोटा सा घर बनाया, फिर गरीबों को भोजन करवाया, गांव में कुआं खुदवाया और मंदिर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे गांव की हालत भी सुधरने लगी। लोग हैरान थे कि माधव के जीवन में अचानक इतना बदलाव कैसे आया, लेकिन माधव सिर्फ इतना कहता, ये सब भगवान की कृपा है। सच्ची भक्ति की जीत। अब माधव पहले से भी ज्यादा भक्ति करने लगा। वो रोज मंदिर जाता, भजन गाता और लोगों को सिखाता, कभी मुश्किल समय में भगवान पर विश्वास मत खोना। गांव वाले उसे सम्मान की नज़र से देखने लगे।